आज की वीडियो में हम आपको अम्ल एवं क्षार के बारे में पढ़ाने वाले हैं। अम्ल जो होते हैं वो प्राचीन काल में अम्लों की पहचान जो की जाती थी वो उनके स्वाद के कारण एवं लिटमस के प्रभाव के कारण की जाती थी। यानी जिनका स्वाद खट्टा होता था उन्हें अम्ल के नाम से जाना जाता था। यानी कि प्राचीन काल में ये सोचते थे लोग कि जो खट्टे हैं वही अम्ल हैं, ठीक है। इसलिए प्राचीन काल में जो है अम्लों की पहचान उनके स्वाद के कारण की जाती थी या लिटमस के प्रभाव के कारण। यानी एक लिटमस पेपर होता है, यदि लिटमस पेपर को अम्ल में डालेंगे तो नीला लिटमस पेपर जो लाल हो जाएगा, तो नीले लिटमस पेपर से पहचान की जाती थी। यदि नीले लिटमस पेपर को हम अम्ल के अंदर डालेंगे तो नीला लिटमस पेपर लाल कलर का हो जाएगा। इससे अम्लों की पहचान की जाती थी, ठीक है। जैसे नींबू है, नींबू का स्वाद खट्टा होता है क्योंकि नींबू के अंदर क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है नींबू के अंदर? अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है नींबू के अंदर? साइट्रिक अम्ल, ठीक है। क्योंकि हमने बताया कि नींबू, इमली, सिरका, इनका सबका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। बोलना नहीं, इनका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है, ठीक है। तो नींबू के अंदर तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, यानी साइट्रिक अम्ल के कारण उसका स्वाद खट्टा होता है। और इमली के अंदर टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, उसके कारण उसका स्वाद खट्टा होता है। और सिरके के अंदर एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो ये अम्ल साइट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल और एसिटिक अम्ल, इनके कारण जो है इसका नींबू, इमली और सिरके का स्वाद खट्टा होता है क्योंकि इसमें ये अम्ल उपस्थित रहते हैं। तो यदि हम नींबू के अंदर नीले लिटमस पेपर को डुबोएं तो नीला लिटमस पेपर लाल हो जाएगा, ठीक है। तो प्राचीन काल में जो है पहचान जो करते थे लिटमस पेपर से करते थे या उसके स्वाद के कारण करते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अरेनियस नाम के एक वैज्ञानिक आए, उन्होंने अम्लों की पहचान जो है अपने अलग तरीके से बताई। उन्होंने कहा कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घोलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं, यानी H+ आयन देते हैं, वे अम्ल कहलाते हैं। जैसे क्या HCl है, क्योंकि HCl एक प्रकार का तेजाब होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। जब हम इसे जल के अंदर डालेंगे या घोलेंगे तो ये H+ और Cl- आयनों में टूट जाएगा, यानी जिससे H+ आयन प्राप्त होंगे वही अम्ल कहलाएंगे, ठीक है। जैसे ये HCl जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसे हमने जल में घोला तो H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन प्राप्त हुआ प्लस Cl- आयन क्लोराइड आयन प्राप्त हुए, यानी जो जल में घोलने पर H+ आयन देगा वो अम्ल कहलाएगा। ये अरेनियस ने डेफिनेशन दी अम्लों की, ठीक है। अन्य अम्ल देख लेते हैं। HCl के अलावा H2SO4 प्रबल अम्ल होता है, HNO3 प्रबल अम्ल होता है, CH3COOH यानी एसिडिक अम्ल जो है ये भी अम्ल होता है, लेकिन ये दुर्बल होता है, प्रबल नहीं होता है, ठीक है। तो ये कुछ अम्लों के उदाहरण दिए हमने, ठीक है। तो इस प्रकार से हम अम्ल को डिफाइन कर सकते हैं, पुरानी अवधारणा के अनुसार और आधुनिक अवधारणा के अनुसार। दोनों प्रकार से हमने इसकी डेफिनेशन बता दी और कुछ अम्लों के उदाहरण भी बताए। अब देखिए क्षार के बारे में। क्षार पुरानी धारणा के अनुसार क्षार वे पदार्थ थे जिनका स्वाद खट्टा नहीं होकर कसैला होता था, कसैला, ठीक है, या तीखा होता था, उन्हें क्षार कह देते थे पुराने जमाने में। लेकिन आधुनिक काल में अरेनियस ने क्षार की डेफिनेशन इस प्रकार दी कि वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH- आयन के अतिरिक्त कोई और ऋण आयन नहीं देते हैं, वे क्षार कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि NaOH रिवर्सिबल Na+ OH-, यानी कि जब हमने NaOH जो होता है प्रबल क्षार होता है, इसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ठीक है। जब हमने इसे घोला तो ये Na+ और OH- आयनों में टूट गया, ठीक है। तो यहाँ OH- आयन ही प्राप्त हुए, इसके अलावा कोई और ऋण आयन प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे ही NH4OH को हमने जब घोला पानी में तो घोलने पर क्या हुआ, NH4+ यानी ये अमोनियम आयन प्राप्त हुआ प्लस OH- यानी कि हाइड्रोक्साइड ऋण आयन प्राप्त हुआ, इसके अलावा कोई और ऋण आयन प्राप्त नहीं हुआ, यानी इसमें OH- प्राप्त होगा, ठीक है। तो जो जल में घोलने पर OH- आयन देंगे वे क्षार कहलाएंगे। लेकिन प्राचीन काल में क्या थी इनकी डेफिनेशन कि जिनका स्वाद कसैला होता है या तीखा होता है वे क्षार कहलाते हैं, और जो
लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ठीक है, यानी यदि हम NaOH के अंदर लाल लिटमस पेपर डालेंगे तो लाल लिटमस पेपर नीला हो जाएगा, तो समझ लो वो क्षार है। ठीक है, तो पहले जमाने में लिटमस से जांच करते थे या उसके स्वाद से जांच करते थे कि स्वाद उसका कैसा है, तीखा है, ठीक है, तो क्षार है, और खट्टा है तो अम्ल है। ठीक है, लेकिन आधुनिक युग में जो है अरेनियस ने डेफिनेशन दी कि वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन के अतिरिक्त कोई और ऋणायन नहीं देते हैं, वे क्षार कहलाते हैं। ठीक है, क्षारों के अन्य उदाहरण हमने दिए NaOH, KOH, NH4OH, MgOH का होल ट्वाइस। इसमें जो है NaOH, KOH ये तो प्रबल क्षार हैं और ये दुर्बल हैं। NH4OH और MgOH का होल ट्वाइस ये दुर्बल हैं, ये तो प्रबल क्षार हैं और ये दुर्बल क्षार हैं दोनों। ठीक है, तो हम ध्यान रखेंगे, कभी कभी पूछ लेता है कि ये प्रबल क्षार है या दुर्बल क्षार है, ऐसे हम लोग में भी पूछ लेता है कि प्रबल अम्ल कौन सा है, दुर्बल अम्ल कौन सा है। तो प्रबल अम्ल होता है HCl, H2SO4, HNO3। ये मुख्य रूप से 3 जो है प्रबल अम्ल होते हैं, बाकी जो दुर्बल होते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने अम्ल और क्षार के बारे में समझाया। ठीक।